हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एम स्टेट बेंच। आज हम बात करने वाले हैं दो बैंक्स, एक प्राइवेट सेक्टर का है और एक पीएसयू सेक्टर का। पीएसयू सेक्टर का जो बैंक है वो है बैंक ऑफ इंडिया और बंधन बैंक जो कि एक प्राइवेट सेक्टर से है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू एनालाइज बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो एक पब्लिक बैंक है, एक मिड कैप है, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 26,652 करोड़, एक साल का रिटर्न 58%, 1 मंथ का रिटर्न 12.96%, 52 वीक का हाई 101, 52 वीक का लो 39.90, डिविडेंड यील्ड नील। यहाँ पर मैं आपको टिकर टेप की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पर हम एनालिसिस करें तो करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, एंट्री पॉइंट इज गुड बिकॉज स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन और देर इज नो एनी रेड फ्लैग। एनालिस्ट की राय देखें तकरीबन 75% एनालिस्ट बाइंग का रिकमेंडेशन कर रहे हैं। अगर हम बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड का पीयर रिव्यू करें तो बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड का पी रेशियो 12.80, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 21.08, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड का 38.35, बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड का 35.54। अगर हम पीबी रेशियो की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया का जो पीबी रेशियो है वो है 0.53%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1.66, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड का 1.54, बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड का 0.66। अगर यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो टोटल प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग पड़ी हुई है वो है 81.41%, म्यूचुअल फंड्स के पास 0.87%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 10.88%, एफआईएस के पास 0.96% और आप और मेरे जैसे रिटेल निवेशक के पास 5.87% की होल्डिंग्स पड़ी हुई है। मैं यहाँ पर आपको एक दिन के चार्ट पर लेके आया हूँ। यहाँ पर हम कुछ लेवल्स आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पर हम एमएससीडी की बात करें तो एमएससीडी के जो हिस्टोग्राम्स है वो जीरो लाइन के ऊपर फॉर्म हो रहे हैं और यहाँ पर एक बुलिश क्रॉसओवर भी जनरेट हुआ है और ये लगातार हायर हाइस और हायर लोस भी फॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें 8 नवंबर 2021 की तो बैंक ऑफ इंडिया ने जो लो बनाया वो है 62.3। अगर हम बात करें 9 नवंबर 2021 को तो इसने लो बनाया 63.15 और हम बात करें 10 नवंबर 2021 की तो आज इसने लो बनाया है 64.05। तो ये लगातार हायर लोस फॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम हाइज की बात करें तो 8 नवंबर 2021 को बैंक ऑफ इंडिया ने जो हाई बनाया वो है 63.95। 9 नवंबर 2021 को बैंक ऑफ इंडिया ने जो हाई बनाया वो है 65.55 और 10 नवंबर 2021 को बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड जो हाई बनाया वो है 65.8। तो ये लगातार हायर हाइस भी फॉर्म कर रहा है। अगर हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की बात करें तो 5 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो निकल के आ रहा है 63.61, 9 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो निकल के आ रहा है 62.86, 21 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो निकल के आ रहा है 61.40, 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो निकल के आ रहा है 61.47 और 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो निकल के आ रहा है 63.66। तो ये 61 to 63 के जोन में काफ़ी कंसोलिडेट होने के बाद यहाँ पे एक बढ़िया ब्रेकआउट दिया है। ये वाइट कलर की लाइन जो मैं येलो कलर की लाइन से हाईलाइट कर रहा हूँ ये 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो निकल के आ रहा है 63.83 और आज ये इसको क्लेम कर चुका है और उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर आपके पास होल्डिंग पड़ी है तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए और अगर आप इसमें फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस यानी कि 64.2, तो ये अपने 52 वीक हाई यानी कि 101 से ऑलमोस्ट 38% करेक्ट हो चुका है और ये एक बढ़िया प्राइस है इसमें पोजीशन बनाने का। हायर साइड के ऊपर हम टारगेट की बात करें तो इमीडिएट टारगेट जो रहेगा वो है 31 अगस्त 2021 को बनने वाला हाई 68.45। यहाँ पर सस्टेन करने के बाद फर्दर 3 अगस्त 2021 को जो हाई बना वो है 76.65, वो रहेगा सेकेंड टारगेट। और लोअर साइड के ऊपर जो मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट करूँगा वो रहेगा 55.71। नेक्स्ट हम बात करेंगे बंधन बैंक। यहाँ पर हम बंधन बैंक लिमिटेड की बात करें तो ये एक मिड कैप है और प्राइवेट सेक्टर का बैंक है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 49,432 करोड़,
1 ईयर का रिटर्न -9.76%, 1 मंथ का रिटर्न -11.25%, 52 वीक का हाई 430, 52 वीक का लो 259, डिविडेंड यील्ड 0.33%। तो इसने काफ़ी डिसअपॉइंट किया है। अगर रिटर्न वर्सेस एफडी की बात करें तो एफडी से ज़्यादा रिटर्न दिया है, डिविडेंड इतना अच्छा खासा नहीं है। एंट्री पॉइंट इज़ गुड बिकॉज स्टॉक इज़ नॉट इन ओवरबॉट जोन और देर इज़ नो एनी रेड फ्लैग। एनालिस्ट की राय देखें तो तकरीबन 44% एनालिस्ट में बाइंग का रिकमेंडेशन कर रहे हैं। अगर हम इसका पीए रिव्यू करें तो बंधन बैंक लिमिटेड का जो पीई रेशियो है वो है 22.41, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड 27.36, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड 29.69, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड 41.68। तो ये तीनों बैंक से काफ़ी चीप है इसका वैल्यूएशन। अगर हम पीवी रेशियो की बात करें तो बंधन बैंक लिमिटेड का पीवी रेशियो 2.84, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का पीवी रेशियो 4.14, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड का 3.26, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड का 4.91%। अगर हम डिविडेंड यील्ड रेशियो की बात करें तो बंधन बैंक लिमिटेड का जो डिविडेंड यील्ड है वो है 0.33%, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का 0.41%, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड का 0.25%, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड का 0.04%। यहाँ पर प्रोमोटर के होल्डिंग के ट्रेंड की बात करें तो इन लास्ट 6 मंथ प्रोमोटर होल्डिंग इन द कंपनी हैज़ ऑलमोस्ट स्टेड कॉन्स्टेंट और देर इज प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग इज इनसिग्निफिकेंट। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो टोटल प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग पड़ी हुई है वो है 39.99%, म्यूचुअल फंड्स के पास 2.45%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 0.05%, एफआईआईज के पास 33.61%, जो कि एक बड़ा परसेंटेज है, और आप और मेरे जैसे रिटेल निवेशक के पास जो होल्डिंग पड़ी हुई है वो है 23.90%। तो यहाँ पर मैं आपको एक दिन के चार्ट पर लेके आया हूँ। यहाँ पर हम कुछ लेवल्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट्स विथ एमएससीडी। तो एमएससीडी के जो हिस्टोग्राम्स है वो जीरो लाइन के नीचे फॉर्म हो रहे हैं और काफ़ी छोटे हो रहे हैं, और यहाँ पर एक बुलिश क्रॉसओवर जनरेट होने वाला है। यहाँ पर ये रेड कलर की लाइन वाइट कलर से क्रॉस्ड होगी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये लगातार हायर हाइस और हायर लोस फॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें 8 नवंबर 2021 को तो इसने लो बनाया 292.15। अगर हम बात करें 9 नवंबर 2021 को तो इसने लो बनाया 295.55। अगर हम बात करें 10 नवंबर 2021 की तो इसने लो बनाया 302। तो ये लगातार हायर लोस फॉर्म कर रहा है। अगर हम हायर हाइस की बात करें तो 8 नवंबर 2021 को इसने हाई बनाया 303.2, 9 नवंबर 2021 को इसने हाई बनाया 308.5, 10 नवंबर 2021 यानी कि आज इसने हाई बनाया 318.5। तो यह लगातार हायर हाइस भी फॉर्म कर रहा है। अगर हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की बात करें तो 5 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो निकल के आ रहा है 304.88, 9 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो निकल के आ रहा है 304.08, 21 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो निकल के आ रहा है 305.02, 50 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो निकल के आ रहा है 302.81 और 100 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो निकल के आ रहा है 304.6। तो ये 300 to 305 के लेवल्स पर ऑलमोस्ट काफ़ी कंसोलिडेट हो चुका है, और यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद ये एक ब्रेकआउट दे चुका है। यहाँ पर मैं जो वाइट कलर की लाइन रेड कलर के लाइन से हाईलाइट कर रहा हूँ वो 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो निकल के आ रहा है 309.28, और ये ऑलमोस्ट इसको क्लेम कर चुका है और ये उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर आपके पास होल्डिंग पड़ी है तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए, और अगर आप इसमें फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये एक बढ़िया मौका है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अगर समय में पीछे आए और कुछ लेवल्स के ऊपर नज़र डालें तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तकरीबन 9 अप्रैल 2021 में जो इसने हाई बनाया वो है 364.8। उसके बाद यहाँ पर 28 जून 2021 को इसने हाई बनाया 354.35। उसके बाद इधर 8 अक्टूबर 2021 को इसने हाई बनाया 348.3।
तो ये लगातार 350 के लेवल पे एक बढ़िया रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो ये 3 बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका है और ये चौथी बार इसको टेस्ट करने जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है इस बार ये इससे ऊपर निकल जाएगा और इसके ऊपर फर्दर ट्रेड करेगा। सो करंट मार्केट प्राइस यानी कि 311.7 से हम हायर साइड के ऊपर टारगेट्स की बात करें तो 11 जनवरी 2021 को बनने वाला हाई जो है 424.9, ये हम टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। और लोअर साइड के ऊपर जो स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूँगा वो रहेगा 259.87। सो गाइस आज के लिए इतना ही। होप यू गाइस यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। थैंक यू।